खुद को बदलना है तो इन 7 जगहों पर चुप रहना होगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों में एक शांत और पवित्र बौद्ध मठ स्थित था। वहां एक युवा भिक्षु अरुण ध्यान और ज्ञान की खोज में आया। वह हमेशा आत्म सुधार के लिए उत्सुक रहता था, लेकिन उसे अपनी चंचल वाणी को नियंत्रण में रखने में कठिनाई होती थी। एक दिन मठ के प्रमुख गुरु, जो एक अनुभवी और ज्ञानी भिक्षु थे, ने अरुण को बुलाया और कहा, अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो तुम्हें इन 7 जगहों पर चुप रहना होगा। अरुण ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, वे 7 जगहें कौन सी हैं? गुरु मुस्कुराए और कहा, सुनो और सीखो। जब तुम गुस्से में हो, गुरु ने बताया, गुस्से में व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता और वह सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। इसलिए गुस्से में चुप रहना सबसे उत्तम है। जब तुम दूसरों की आलोचना कर रहे हो, दूसरों की आलोचना करने से हमारे मन में नकारात्मकता बढ़ती है। चुप रहकर हम इस नकारात्मकता से बच सकते हैं। गुरु ने समझाया, जब तुम अपने ज्ञान का दिखावा कर रहे हो, ज्ञान का असली उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, बल्कि सेवा और विनम्रता है। इसलिए जब भी तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहो, चुप रहना बेहतर है। जब तुम अपनी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हो, अपनी समस्याओं को बार बार दोहराने से वे बढ़ जाती हैं। चुप रहकर तुम अपने भीतर समाधान खोज सकते हो। जब तुम किसी विवाद में हो, विवाद का अंत मौन से होता है, न कि बहस से। इसलिए विवाद में चुप रहना ही सही रास्ता है। जब तुम किसी के साथ असहमति रखते हो, असहमति को चुप रहकर संभालना बेहतर होता है। इससे शांति बनी रहती है। जब तुम अनजान हो, जब तुम किसी विषय में अनजान हो, तो चुप रहकर सीखने का प्रयास करो, बोलने से नहीं। अरुण ने इन सभी बातें ध्यान से सुनी और सोचा कि वह इन्हें अपने जीवन में लागू करेगा। समय बीतता गया और अरुण ने गुरु के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। उसने गुस्से में, विवाद में और असहमति के समय मौन का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका मन अधिक शांत और स्थिर हो गया। उसकी सोच में सकारात्मकता और गहराई आ गई। एक दिन गुरु ने अरुण को बुलाया और कहा, अब तुमने समझ लिया है कि मौन का महत्व क्या है। यह केवल शब्दों का संयम नहीं, बल्कि आत्मा की शांति का मार्ग है। अरुण ने गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर धन्यवाद दिया और संकल्प लिया कि वह हमेशा इन 7 जगहों पर मौन का पालन करेगा। उसके जीवन में यह बदलाव उसके लिए आत्म सुधार का प्रमुख साधन बन गया। नैतिक शिक्षा कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मौन केवल शब्दों का संयम नहीं है, बल्कि यह आत्म सुधार, मानसिक शांति और सकारात्मकता का मार्ग है। हमें अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और सही समय पर चुप रहना सीखना चाहिए।